एक सच्ची कहानी। कैसे भगवान शिव ने ली एक भक्त की परीक्षा। एक गांव में हरिया नाम का एक बहेलिया रहता था। वह गांव में जाल बिछाकर चिड़ियों, कबूतर, तोता और अन्य पक्षियों को पकड़ता था, फिर उन्हें पिंजरे में बंद करके रख लेता और गांव के बाजार में बेच देता था। पत्नी शोभा भगवान शिव की भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करती थी। शोभा अपने पति के काम से खुश नहीं थी। एक दिन उसने हरिया से कहा, सुनो जी, जिन पक्षियों को पकड़कर बेचते हो, इससे उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। उसकी बात सुनकर हरिया हंसने लगा और उसे कहा, तुम कैसे पता इन्हें तकलीफ होगी? इन्हें बाजार में बेचने से मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। यह सुनकर शोभा रोने लगी। उसने कहा, आपको शायद यह नहीं पता कि इन बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लग रही है, इसी कारण हमें कोई संतान नहीं है। मैं दिन रात भगवान शिव की पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी हम संतान के सुख से वंचित हैं। तब हरिया ने कहा, मैं यह सब नहीं मानता हूँ, तू भी इस सब के बारे में सोचना छोड़ दे। यह कहकर हरिया पक्षी पकड़ने चल देता है। शाम को हरिया पिंजरे में पक्षियों को लेकर आता है और झोपड़ी में रख देता है। अगले दिन फिर से हरिया पक्षियों को पकड़ने चला जाता है। तभी कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। शोभा दरवाजा खोलकर देखती है तो उसके सामने एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। शोभा उससे कहा, महाराज, आप लोग कौन हैं? तभी ब्राह्मण कहता है, बेटी, हम सब दूर से कुछ दिन इस गांव के शिव मंदिर में अमर कथा बाजने आए हैं, इसीलिए घर घर जाकर उसका निमंत्रण दे रहे हैं। तू भी कल से अपने परिवार के साथ कथा सुनने आना। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हुई। उसने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसा अवसर तो किस्मत वालों को मिलता है, परंतु आप दोनों के रहने की व्यवस्था कहाँ है? तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी, मंदिर के पंडित जी ने हमारे रहने का इंतजाम मंदिर में ही कर दिया है, और इस गांव में जो भी हमें सम्मान और प्यार से भोजन कराएगा, हम भोजन कर लेंगे। यह सुनकर शोभा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब तक आप इन गांव में रहे आप मेरे घर में भोजन करें, परंतु मेरे घर में रूखा सूखा है जो आपको पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो, यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है तो हर दिन हम तुम्हारे घर में ही भोजन करेंगे। तुम्हारे रूखे सूखे एक निवाले से ही हमारा मन तृप्त हो जाएगी। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हो गई। उसने कहा, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, माई, तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर आएंगे। यह कहकर दोनों चले जाते हैं। शोभा भोजन तैयार करती है। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी शोभा के घर भोजन करने आ जाते हैं। जब वे भोजन करने बैठते हैं तब ब्राह्मण की नज़र पिंजरे में पंछियों पर पड़ती है। वे उठकर खड़े हो जाते हैं। शोभा उनसे पूछती है, महाराज, क्या मेरी कोई भूल हो गई है? ब्राह्मण ने निश्चित होते हुए कहा, तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद कर रखा है, हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की अमर कथा सुनना चाहती हो और उसके प्रिय कबूतर को तुमने कैद कर रखा है। कहकर वे चल देते हैं। शोभा उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर में रुष्ट होकर ना जाइए, मैं तो वैसे ही संतान सुख से वंचित हूँ। अगर आप भी बिना भोजन किए चले गए तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। यह पक्षी मेरे पति ने पकड़ा है, मैं अभी इन्हें आज़ाद कर देती हूँ। यह कहकर वह बाहर जाकर सारे पक्षियों को आज़ाद कर देती है। यह देखकर ब्राह्मण पत्नी सहित भोजन करते हैं और शोभा को सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शाम को जब हरिया आता है, वह पिंजरे खाली देखकर शोभा से पूछता है। तब शोभा उसे सारी घटना बता देती है। हरिया गुस्से में आकर कहता है, मैं कसम शॉर्ट्स भक्ति में आगे की कहानी पढ़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें, और इसका सेकंड पार्ट में हरिया के परिवार के साथ क्या हो रहा है कहानी में कंटिन्यू बने रहें। और ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में भक्ति से रिलेटिव कहानी लेके मैं बहुत जल्द आऊँगी। धन्यवाद।